एकत्रित हो जाएं, फिर बताने में मन लगेगा। अच्छा, जिसने कल वो स्लिप दी थी लिख करके, क्या वो भैया आए हैं यहाँ पर? हाथ उठाओ, हैं क्या? नहीं है? ले अल्लाह, प्रश्न करता ही गायब है, तो अब प्रश्न को जवाब दें का फायदा? चले गए। उनका प्रश्न था ये नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और मैंने बताया था नवरात्रियां 2 नहीं 4 होती हैं। हमारे यहां कई रात्रि महत्वपूर्ण हैं, नवरात्रि, शिवरात्रि, एक रात्रि और है। व्यासपीठ से वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा ऐसा भाव पैदा होता तो इसलिए उसका नाम नहीं लेना चाहता। आप समझ चुके होंगे जो समझदार हैं। तो हमारे यहाँ 4 नवरात्रियां हैं। मैं इसको उसको हो सकता है वो YouTube पे बैठ के सुन रहे हो, या कई लोगों का ये भाव रहता कि रे महाराज जी आपने गोलमोल कर दिया, या वो प्रश्न करता यहाँ बैठे हूं हाथ उठा के अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए। कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगता है। प्रश्न अगर तर्क संगति हो तो आपको पूछना चाहिए भाई, आवश्यक है, पूछना चाहिए। तो नवरात्रि 9 दिन इसलिए मनाई जाती है। एक महिषासुर नामक दैत्य था जो रंभ करम से पैदा हुआ महाराज। रंभ करम 2 भाई थे, इन्हीं की संतान महिषासुर। इसका मां भगवती के साथ में 9 दिन युद्ध हुआ है, और रोज माता भगवती अलग अलग रूप में गई। पहले दिन शैलपुत्री का रूप धारण किया, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का, तीसरे दिन चंद्र घंटा का, इनके घंटा में चांद छपा हुआ है। चौथे दिन कूष्मांडा का रूप धारण किया, पंचम दिन स्कंद माता का रूप धारण किया। ऐसे करके रूप बदलती रही। 7वें दिन कात्यायनी का रूप धारण किया। 8वें दिन माता ने फिर रूप बनाया, अष्टम काल रात्रि। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटा, घंटेत कूष्मांडा, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्नीचता, सप्तम काल रात्रि, महागौरी चाष्टवम, नवम सिद्धार्थी। 7वें दिन काल रात्रि, 8वें दिन महागौरी, और 9वें दिन महामाया बन के आई, सिद्धात्री मैया बन के आई। इसीलिए 9 दिन युद्ध में मारा गया महिषासुर। तभी माता के 9 दिन के 9 व्रत किए जाते हैं और 9 पूजन किया जाता है। 4 नवरात्रियां हैं, 2 हम लोग जानते हैं और 2 गुप्त हैं। वो गुप्त वाली कौन है? एक तो माह के महीना में शुक्ल पक्ष, और एक आषाढ़ के महीना में शुक्ल पक्ष। अब देखो, ये वैज्ञानिक तत्व है। हमारे यहाँ नवरात्रि के व्रत बताए जाते हैं। क्यों नवरात्रि का व्रत? इसलिए है कि अब नया अन्न आने वाला है, और नया अन्न पचाने के लिए जठराग्नि को तीव्र करना पड़ता। आपने देखा होगा, अभी तो सिस्टम बदला हुआ है, नहीं तो पहले जैसे ही नया गेहूं खाया जाता था, अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो फिर पेचिश चालू हो जाती थी। लोग कहते थे परेशान ना हो, नया अन्न खाया है। इसलिए हमारे यहाँ पहले ही 9 दिन का व्रत करके जठराग्नि को मजबूत किया जाता था। शरीर को बिल्कुल इम्यूनिटी बढ़ाई जाती थी, ताकत, एनर्जी सब बढ़ाई जाती थी महाराज। व्रत करने से एक एक अंग डिटॉक्स हो जाता है, क्लीन हो जाता है।
और चारों नवरात्रियों में यही भाव है, जिसमें दो में ऋतु बदलती है ना, उधर कुंवार की नवरात्रि तो धान की फसल आती है, और इधर ये नवरात्रि में महाराज आपको पता ही है गेहूं इत्यादि की फसल आती है, ये रवि है? तो इसलिए अब देखो इसमें जो पूजन की विधि है, अब आप लोग थोड़ा ध्यान दे दो, नवरात्रि का पर्व चल भी रहा है और थोड़ी बात आई है तो मैं आपको बता भी दूं। इसमें जो पूजन की विधि है वो माता जी की पूजा कैसे करना चाहिए। रोज एक जैसी पूजा नहीं है। पहले दिन जब मैया शैलपुत्री का रूप धारण करती हैं तो मां भगवती का पूजन शुद्ध देसी गाय के शुद्ध घी से करना चाहिए, शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन जब मैया ब्रह्मचारिणी बन के आती हैं तो शक्कर का भोग लगाना चाहिए, इससे आयु बड़ी होती है। तीसरे दिन जब चंद्र घंटा का रूप धारण करती हैं तो शुद्ध दूध से या दूध की बनी हुई खीर से भोग लगाना चाहिए, इससे दुख नाश होता है। चौथे दिन जब मैया कूष्मांडा का रूप धारण करती हैं, तुम लोग भी सुनो, नवरात्रि के जागरण करते हो ना, हाँ तो यही भोग लगाइए। जब चौथे दिन मैया कूष्मांडा का रूप धारण करती हैं तो मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, इससे बुद्धि का विकास होता है। पांचवें दिन जब मैया स्कंद माता का रूप धारण करती हैं तो पके पके केलों का भोग लगाना चाहिए, इससे उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। छठे दिन मैया जब कात्यायनी का रूप धारण करती हैं तो शहद से भोग लगाना चाहिए, इससे तुम्हारी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। सातवें दिन मैया जब काल रात्रि का भेष धारण करती हैं तो गुड़ से भोग लगाना चाहिए, इससे तुम्हारे परिवार से शोक निवृत्ति हो जाएगी और अचानक आने वाले संकट कट जाते हैं। आठवें दिन जब मैया महागौरी का रूप धारण करती हैं तो नारियल का भोग लगाना चाहिए, इससे संतान की प्राप्ति होती है। और नौवें दिन जब मैया सिद्धात्री का भेष धारण करती हैं तो उस दिन तिल का भोग लगाना चाहिए, जिससे आपकी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। एक भाव ये हो गया। एक बात और आपको बता दें, हमारी सब माताएं पूजा करती हैं और घरों में कन्याओं की पूजा करते हैं। अब आप एक सुन लो, कितने कितने वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए? 3 वर्ष से 10 वर्ष तक बस। ये जो हम लोग कन्याएं नहीं बिठाते घर में, देवी के रूप में बेटियों की पूजा करते हैं, तो इसमें हमारे देवी भागवत का प्रमाण है। हमने तो महाराज कई बार देवी भागवत जी की कथा की है। अभी इस साल ये भागवत हो गई कृष्ण कथा, अगर ठाकुर जी की कृपा हुई फिर कभी नवरात्रि में कथा हुई तो अब की बार में कंफर्म है देवी भागवत ही सुनाऊंगा आपको। और ये कथा 7 दिन हुई है, अगली बार 9 दिन की कथा, ठीक है? हाँ। और बदल बदल के कथाएं सुनो, तभी आनंद आएगा। कभी महाराज हमारे तो जो मुख्य यजमान के रूप में, परीक्षित के रूप में बैठे हैं, बड़े भागशाली हैं। ये तो जिस महीने में चाहे तब कथा सुन सकते हैं, टेंट लगाएं चाहे ना लगाएं। ठाकुर जी ने इतना सामर्थ्य दिया, बढ़िया गेस्ट हाउस बना है। कभी जीवन में अगर उनकी कृपा हुई तो महाराज 15 दिन शिवपुराण की कथा होगी उसी गेस्ट हाउस में। अगर इन्होंने मुझे पकड़ा है तो मैंने इनको पकड़ा है, ना हम इन्हें छोड़ने वाले हैं और ना ये मुझे छोड़ने वाले हैं। तो 3 वर्ष से छोटी कन्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनो, और 10 वर्ष से बड़ी कन्या नहीं होनी चाहिए। देखो 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से क्या मिलेगा? ये त्रिमूर्ति रूप मानी गई है। इसका पूजन करने से धन ध्यान सुख समृद्धि होती है घर में। 4 वर्ष की कन्या का स्वरूप कल्याणी का होता है, इसे कल्याणी माना जाता है। इसका पूजन करने से कल्याण होता है। 5 वर्ष की बेटी का अगर आप पूजन करते हो तो ये रोहिणी का रूप है। जिनके घर में बीमारियां हैं वो नवरात्रि में 5 वर्ष की 9 कन्याओं का पूजन करो, बीमारी कटेगी। हाँ, मैं उसका भी विधान बताऊंगा, पूजन कैसे करना चाहिए। रोग मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की बेटी जो होती है ये कालिका का स्वरूप है।
और इसका पूजन करने से विजय, विद्या, राजयोग प्राप्त होता है। जो 7 वर्ष की बेटी है वो चंडिका का रूप है, इसका पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो 8 वर्ष की बेटी है वो सांभवी का वेश है, रूप है, इसका पूजन करने से सारे विवादों पर विजय प्राप्त होती है। और जो 9 वर्ष की बेटी है वो साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। ऐसी बेटी का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है, असाध्य कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। और जो 10 वर्ष की बेटी है वो सुभद्रा का स्वरूप मानी गई है। ऐसी बिटिया का पूजन करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आप लोग बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन हम अभी आपको एक ऐसा शॉर्ट देंगे कि महाराज उदासी आ जाएगी। इन बेटियों का पूजन किनके घरों में सफल होता है पता है? सभी के घर में नहीं। आप कितना भी ढोंग कर लो, नहीं, पूजन सफल नहीं होता। इन बेटियों का पूजन उन्हीं के घरों में सफल होता है जिनके घरों में बेटी को जन्म देने पर अनंत खुशियों के उत्सव मनाए जाते हैं। ना कि जिनके गर्भ में बेटी आए और गर्भ में ही तुमने बेटी का कत्ल कर दिया, गला घोंट दिया, उसे संसार में भी आने नहीं दिया, और फिर तुम ढोंग करके उन्हीं बेटियों की घर में पूजा कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर माता की कृपा होगी? अरे जिसने माता को पैदा ही नहीं होने दिया, क्या वो माता का कृपा पात्र हो सकता है? इसलिए हे पाखंडियों, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। बेटियों को पैदा होने से पहले मार देते हो और फिर उन्हीं बेटियों की पूजा करते हो। एक बात याद रखो, शास्त्र तो ये कहता है कि महाराज वो इंसान इतना भाग्यशाली है जिसने एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने में 10 पुत्रों को जन्म देने का पुण्य प्राप्त होता है। सुन लो मेरी बात। एक बेटी का लालन पालन करने में 10 पुत्रों के लालन पालन का पुण्य प्राप्त होता है। 10 पुत्र समम कन्या, 10 बेटों के समान एक बेटी है। और एक बात कह दूं, ये बेटियां सभी के घरों में नहीं जाती हैं। ये बेटियां धर्मात्मा के पुण्य आत्मा का प्रमाण पत्र है। जैसे आप किसी संस्थान में दान करते हो तो तुम्हें एक स्लिप दी जाती है, एक चिट दी जाती है, एक प्रमाण दिया जाता है कि तुमने ये दान किया है। ऐसे ही जो व्यक्ति जन्म जन्म का धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, परमात्मा उसके यहाँ प्रमाण के रूप में बेटी देता है कि तू धर्मात्मा है, धर्मात्मा था और धर्मात्मा रहे। ये बेटियां सभी के यहाँ नहीं आती, जानते हो? एक बेटी का पूजन करने का मतलब, एक बेटी का परवरिश करने का मतलब, एक बेटी को सम्मान देने का मतलब, आपने 1000 ब्राह्मणों का सम्मान कर लिया। 1000 ब्राह्मणों के बराबर एक बेटी होती है साहब। धन्य होता है वो परिवार, धन्य होते हैं वो माता पिता जिनके आंगन में छोटी सी बेटी नन्हे नन्हे चरण धरती है। उसके एक एक चरण पे माता पिता को कोटि कोटि बाज पे यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। आप विचार करो, अगर ब्रह्मांड जी के यहाँ श्री स्वामी जी ना आई होती, राधा जी ना आई होती, श्यामा जी ना आई होती, तो मुझे तो लगता है कि इस भूमंडल पर कृष्ण भी ना आए। अगर राजा जनक के यहाँ मैया जानकी सीता ना आई होती तो दशरथ के यहाँ राम भी ना आए होते। जो ब्रह्म को भी इस धरा पे आने के लिए बेवश कर देता है वो बेटी होती है, वो कन्या होती है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने पुत्री को जन्मा है, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने बेटियों की परवरिश करके दूसरों के घर बसाए हैं।